Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning and Assalamu alaikum dear students. Today is 9th of December and the day is Wednesday. This is our 12th lecture for English, and as you know, in the previous lecture we have discussed about different idiomatic expressions, and now we're going to read one of the lessons from your comprehension portion, which is passage number 10, Benjamin. And please open your books on page number 37. So here is a person named Benjamin. The picture has been given in the book, Benjamin. This is a story about a person who wanted to be a teacher, and how this story happens I will read it and explain it to you. The alarm clock buzzed into life. Benjamin resisted the temptation to switch it off and snuggle back into the pleasant dream he had been enjoying. कहते हैं ज़िंदगी के अंदर एक नई चीज़ की एंट्रेंस हुई जो कि अलार्म क्लॉक थी। अलार्म क्लॉक बजा सुबह और उसने कोशिश की कि टेम्पटेशन थी उसको। टेम्पटेशन होता है किसी चीज़ का शौक होना, टेम्प्ट होना किसी चीज़ की तरफ, उस चीज़ को अपनाना, डिज़ायर करना। उसने क्या किया, उसका दिल था कि मैं अलार्म बंद करके वापस से गहरी नींद के अंदर सो जाऊँ जो मैं नींद इंजॉय कर रहा था और अपनी ड्रीम्स को इंजॉय कर रहा था, लेकिन वो बेल थी उसकी ड्यूटी की। He experienced a familiar nagging feeling of anxiety as he thought of another day's teaching ahead of him. Still, it was nearly the end of the working week, he remembered as he reluctantly got out of the bed. अब उसने क्या किया, उसने कहा है तो एंड ऑफ वीक था, लेकिन अभी भी एक दिन था जिसमें उसने स्कूल जाके पढ़ाना था, तो उसको उठना पड़ा। रिलक्टेंटली होते हैं, ना दिल भी चाहता हो फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है। इट हैड सीम्ड ओनली लॉजिकल दैट बेंजामिन शुड बिकम अ टीचर ऑफ लिटरेचर एज हिज ग्रैंडमदर हैड बीन। उसको लिटरेचर का टीचर बनने का शौक था, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर जो मतलब कि दादी अम्मा थी उसकी, वो भी लिटरेचर की टीचर थी। शी हैड फिल्ड हिज बॉयहुड imagination with tales of wonderful students, and sacrifices had been made by his parents to ensure his education. He had a passion for literature nurtured by a series of excellent teachers. अब क्या हुआ, उसकी जो वालिदा वो दादी माँ थी, उन्होंने बचपन में उसको ऐसे ग्रोन किया कि उसका बचपन से जो फील्ड था लिटरेचर के साथ में फील्ड रहा, लिटरेचर के साथ लिंक रहा। उसकी दादी माँ उसको स्टोरी सुनाती थी। फिर उसके पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया जस्ट फॉर हिज स्टडीज़, ताकि उसकी स्टडीज़ को डिस्टर्ब न किया जाए सके। उन्होंने पैसे लगाए, सब कुछ किया ताकि उसका पैशन जो है, फिर उसका पैशन लिटरेचर ही बन गया। और उसके अंदर एक किरदार बड़े अच्छे टीचर्स का भी था, जो टीचर्स ने उनको इस मुकाम पर पहुँचाया। हाउएवर, थिंकिंग ऑफ द सीनियर क्लास इन जनरल एंड ऑफ अहमद इन पर्टिकुलर, बेंजामिन रियलाइज्ड दैट हिज preconceptions of the job were different from its reality. He admitted to himself that yesterday's poetry lesson had been a disaster. How confident he had been, remembering the hours of preparation that had produced the worksheets. His own love of poetry could not fail to win over the students. He had been sure of that. क्या हुआ, कहते हैं जो सीनियर क्लासेस थी और उसको अहमद याद आ रहा था, अहमद की स्टूडेंट होगा उसका, और उसके अंदर वो कहते हैं एक उसका प्री कंसेप्शन था, मतलब कि कंसेप्शन से पहले एक प्री कंसेप्शन होता है कि उसका जो थिंकिंग थी स्कूल के बारे में कि ऐसी होगी टीचिंग, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो टीचिंग था इन रियलिटी। और पहला दिन जो उसका था वो बड़ा बैठ गया था, पोइट्री सेशन था क्लास के अंदर लिटरेचर के अंदर, तो वो उसका बड़ा बुरा गया। लेकिन उसका जो लव था पोइट्री के लिए, वो उसको यकीन था कि मुझे स्टूडेंट्स जो है अंडरस्टैंड करेंगे, मुझे बच्चे जो है अंडरस्टैंड करेंगे और लव करेंगे मेरी पोइट्री एक्सप्लेनेशन। सो वो उसी के ऊपर काम कर रहा था। बट जब बेंजामिन हैड स्कार्सली फिनिश्ड रीडिंग द पोएम टू द क्लास व्हेन अहमद's हैंड शॉट अप, सर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कहता है अभी उसने पोएम ख़त्म नहीं थी कि अहमद का हाथ खड़ा हुआ और उसने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रही। दिस वॉज अकम्पनीड बाय अ स्मिर टू द रेस्ट ऑफ द क्लास हु गिगल्ड ओबीडियंटली। बाकी क्लास ने भी सारा ला दिया कि हमें भी समझ नहीं आ रही। Ahmed was the entertainer and the classroom was his theatre.
अहमद एक बिगड़ा हुआ बच्चा था, एंटरटेनर था, एंटरटेन करता था सारे स्टूडेंट्स को, और वो क्लास उसका थिएटर थी जिधर वो परफॉर्म करता था, इंजॉय करता था। बेंजामिन कंटिन्यूड द लेसन विद dogged determination, but more unnecessary questions from Ahmad were followed by his exaggerated cuffing. क्या हुआ, उसने कैरी ऑन किया लेक्चर को, लेकिन अहमद बाज ना आया, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और साथ उसको एग्जैगरेट करने के लिए खांसता भी रहा कि मजाक उड़ा रहा है। Gone was Benjamin's aim of inspiration these young people with an appreciation of great literature. Instead, Ahmad had stolen the show. Benjamin was unwilling to involve the school principal in disciplining. अब क्या हुआ, गुस्सा तो उसको बहुत था उस बच्चे के ऊपर, लेकिन उसने क्या किया, अवॉइड किया कि मैं प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करूँ इस चीज़ के अंदर कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए अहमद के खिलाफ, बिकॉज इन हिज माइंड इट वुड बी एन एडमिशन ऑफ फेलियर। कहता उसकी नज़र के अंदर ये अपना फेलियर था कि मैं प्रिंसिपल तक जा रहा हूँ। इट वॉज अपेरेंट दैट अ सेंसिबल स्ट्रेटजी इन डीलिंग विद अहमद वॉज क्रूशियल। कहता है एक सेंसिबल जो स्ट्रेटजी थी उसको डील करने के लिए स्टूडेंट को, वो उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, क्रूशियल थी। क्लियरली ही वॉज द क्लास रोल मॉडल, एंड इफ दे टुक अ लीड फ्रॉम हिम इन पुअर बिहेवियर then they might do likewise if he behaved well. कहते अब वो रोल मॉडल था, पूरी क्लास का हीरो था। अगर वो बुरा करता था तो सारे उसको फॉलो करते थे, बुरा कर देंगे। अगर वो अच्छा करेगा, अब उसने बेंजामिन ने ये सोचा अगर वो अच्छा हो जाएगा तो सारे उसके पीछे चलते चलते अच्छे हो जाएंगे। तो क्या हुआ, स्टिल रिकलेक्टिंग द इवेंट्स ऑफ यस्टरडे, अभी वो पुराने इवेंट्स याद कर रहा था पिछले दिन के। बेंजामिन बिगैन द शॉर्ट वॉक टू स्कूल, आहिस्ता आहिस्ता छोटी सी वॉक थी, थोड़े से डिस्टेंस पे स्कूल था, वो चलना शुरू हुआ। देन देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, ही थॉट जस्ट बिकॉज ही हैड हैप्पी मेमोरीज ऑफ हिज फॉर्मर टीचर्स डिड नॉट मीन इट वाज अ गुड आइडिया टू एक्सेप्ट द टीचिंग पोस्ट इन हिज फॉर्मर स्कूल। फिर उसके ज़हन में एक थॉट आई कि बेशक ये अच्छी चीज़ है कि मेरी अच्छी मेमोरीज हैं स्कूल के अंदर, मेरा फॉर्मर स्कूल है, मतलब मैं इधर से ही पढ़ा हूँ, लेकिन ये अच्छी आइडिया नहीं है कि मैं उधर ही टीचिंग करूँ। ही थॉट ऑफ मिस्टर टुलन, द फिजिकल एजुकेशन टीचर हु हैड अपॉइंटेड यंग बेंजामिन एज द स्कूल क्रिकेट टीम कैप्टन। कहता है उसको मिस्टर टुलन याद है, जो फिजिकल टीचर थे, जिस तरह आपके पीटीआई साहब हैं इधर मिस्टर तारिक साहब, तो उसी तरह वो एक पीटीआई थे, वो फिजिकल टीचर थे, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे। पीटीआई का जो एब्रीविएशन है वो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है। उन्होंने इसको पॉइंट किया था एज द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम एंड ऑफ ओल्ड मिस्टर हैमू। मिस्टर हैमू थे एक द साइंस टीचर जो थे, हु हैड एस्टोनिश्ड यंग बेंजामिन विद हिज बंसन फ्लेम्स एंड टेस्ट ट्यूब्स, जो केमिस्ट्री लैब के अंदर बंसन बर्नर के साथ और टेस्ट ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। नाउ हाउएवर दीज मेन वर जस्ट सम ऑफ द टीचर्स who treated Benjamin as an overgrown student rather than as a player। अब वो सारे टीचर्स क्या करते थे, उसको एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट करते थे कि हमारा स्टूडेंट था, उसको कोई भी कोलीग नहीं था समझता, मतलब कि ओवरग्रोन बड़ा हो गया स्टूडेंट हमारा, उसी तरह ट्रीट करते थे। एंड व्हाट अबाउट मिस सिटी? मिस सिटी थी एक द स्कूल लाइब्रेरी, जिस तरह आपकी मिस फायदा है यहाँ पे, उसी तरह एक मिस सिटी जो थी वो लाइब्रेरियन थी स्कूल की, had reminding Benjamin of his days as a student at the school, and although there was no doubting her fondness for Benjamin, her action had to opposite effect to the one intended. Certainly she remembered him as the backbone of the school debating club, but her list tailed off into unfortunate anecdotes like the school award ceremony when he tripped as he went forward to shake hands with the school principal. What else could Benjamin do but respond to Miss City cues and manage some hollow laughter? Miss City continued to reminisce, clearly oblivious to Benjamin's true feelings. अच्छा जी, अब क्या हुआ, वो कहते हैं उसको वो डेज याद आना शुरू हो गए कि पुराने डेज थे जब मैं एक डिबेट सोसाइटी का बड़ा सीनियर मेंबर होता था और बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट था, डिबेटर था मैं, और ये मिस जो सिटी थी हमें काफ़ी गाइड करती थी डिबेट सोसाइटी के अंदर। तो आफ्टर बेंजामिन्स फर्स्ट लेसन दैट मॉर्निंग विद द जूनियर क्लास ही मेड हिज वे टू
the staff room for coffee. पहला दिन जूनियर क्लास के साथ लेक्चर हुआ तो फिर वो वहाँ से कॉफ़ी के लिए अपने स्टाफ रूम में गया बेंजामिन. एंड सीइंग मिस सिटी अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन स्वर्व टू अवॉइड हर. अब कहते हैं उधर से मिस सिटी आ रही थी तो उसने कोशिश की कि उसको मैं अवॉइड करूँ मिस सिटी को. लेटर ही मेड हिज वे बैक टू द क्लासरूम, हिज स्टमक लर्चिंग एट द प्रोस्पेक्ट of the senior class, who however settled down unusually quickly to the task Benjamin set them. Even Ahmed was writing furiously without for once scolding at him. अब क्या हुआ, कहते हैं फिर सीनियर क्लास में उसका लेक्चर हुआ, वहाँ फिर गया और अहमद भी, अब सारे बच्चे काम कर रहे थे और अहमद भी कर रहा था जो बच्चा था. As Benjamin went out to the bin to sharpen his pencil, he was surprised to see a movement among the papers inside. At first, it was an almost imperceptible twitch, so that Benjamin wondered if he was deluding himself. अब क्या हुआ, कहते हैं उसने पेंसिल शॉप करने के लिए बाहर गया, शॉप करने के लिए, और वो जब अंदर देखते तो उसने एक बड़ा अजीब सा नज़ारा देखा. सडनली द पेपर लिफ्टेड जेंटली अपवर्ड्स. बेंजामिन ग्लांस्ड एट द क्लास टू गॉज देयर रिएक्शन, बट दे वर ऑल बिजी राइटिंग. द बेंजामिन फ्रोज. देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द हिसिंग साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द bin, rooted to the spot, his heart racing. Benjamin watched in fascinated horror as two small eyes, like tiny ball black bats, stared back at him from under the paper. The class continued to write. From somewhere in the distance came the high-pitched whining sound of a grass-cutting machine. More closely could be heard the unmistakable voice of Mr. Tulin on the cricket pitch. Suddenly a head dog darted from the paper with a quick, graceful movement from side to side as if its owner were looking for something specific. This was enough for Benjamin to confirm that when what he had suspected for several long seconds, there was a snake in the classroom. As if to offer further proof to Benjamin of its presence, the snake's tongue shot out a thin, ominous black dot, causing Benjamin's heart to race even faster. क्या हुआ, वो एक बड़ा ये जो है ना बड़ा ग्रेसफुल एक एक्ट उन्होंने इसमें बताया कि इतनी पीसफुल क्लास थी, वो इतनी बिजी थी लिखने के अंदर कि वो जब उसने शॉप की है पेंसिल और उसके हाथ से पेपर छूटा है तो पेपर छोड़ के डस्टबिन के अंदर गिरा है, तो डस्टबिन के अंदर पेपर गिरने की भी साउंड उसको सुनाई दी है. और वो घड़ी के क्लॉक और बाहर जो मिस्टर टोलन थे उनकी आवाज़ भी उनको पिच ग्राउंड से सुनाई दे रही थी कि वो क्या कह रहे हैं. इतनी पीसफुल क्लास हुई थी और जैसे उसको वो कहते हैं ऐसे लग रहा था मुझे कि स्नेक कोई मूव कर रहा है और मेरी तरफ आ रहा है और मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी. Benjamin. By now, Benjamin was not the only person in the classroom aware of the unexpected guest. Ahmed was pointing at the bin. अच्छा, ये स्नेक वाकई में आया हुआ था तो सिर्फ बेंजामिन को पता था, और अब सिर्फ बेंजामिन नहीं था, वो कहते हैं अहमद को भी पता चल गया था कि बिन के अंदर स्नेक है, क्योंकि वो पेपर के अंदर रोल हुआ था तो उसकी साउंड से उसको पता चल गया. Here was a transformed boy. There was no smirking now. Sir, there is a snake in there. He stammered. At that point, chaos ensued. Even those students who attempted at first to appear nonchalant picked up Ahmed's mood and rose to their feet in alarm. And amidst all the confusion, the fact that Ahmed's entire body was shaking in terror was not lost on Benjamin. अब उसने बेंजामिन क्या किया, अहमद ने इशारा किया कि डस्टबिन के अंदर सर वो है सांप है. डर के सारे बच्चे खड़े हो गए क्लास के. अहमद कांप रहा था. बच्चे अभी के ये समझते कि उसने मजाक किया, लेकिन उसकी हालत देख के वो भी खड़े हो गए और वो भी कांप रहे थे साथ. राइट क्लास,
said Benjamin sharply. Sit down and be silent. उसने कहा चुप कर जाइए और बैठ जाइए. All the students, including Ahmed, complied with his request. It is crucial that we do not infuriate or guest. कहते डरो नहीं इससे, आप बैठ जाइए आराम से, टेंशन न लें. Benjamin continued, hoping to maintain a dignified but assertive demeanor, wide-eyed and solemn. The students nodded, a model of a well-disciplined class. He is warm and comfortable where he is, but we must avoid disturbing him by loud noises or sudden movements. कहते हैं वो जिधर है वो इजी है, वो उधर वार्म है, गर्म, वो कोजी है, वो उधर से बाहर नहीं आएगा, वो छुपा हुआ है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें. आप ज़्यादा आवाज़ें निकालेंगे या डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे उसके अराउंड, तो वो डर जाएगा और फिर कुछ कर सकते हैं. Benjamin realized that he was enjoying exactly the sort of relationship with his student that he had read about in his teacher training textbooks. कहते हैं उसको फील हुआ कि मैं ऐसे ही मेरा रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स के साथ, जैसा कि मैंने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो बुक थी उसके अंदर पढ़ा था कि टीचिंग के दौरान कैसा रिलेशन होना चाहिए टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ. अभी के सांप है उससे भी डर के बच्चे फिर भी बैठ गए. यहाँ हमारी क्लास के बच्चे हों तो टीचर के बैठ जाओ तो दौड़ लगा दें सांप देख के, वो देखे ना कहते हैं ओबीडिएंट बच्चे हैं कि वो सारे बैठ गए. यहाँ टीचर के वो सांप आ गया, बेटा बैठ जाओ कुछ नहीं होता, वो कहे सर आप ही बैठे आप ही कटवाएँ हम जा रहे हैं. ठीक है, हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है. इन अ फ्लैश Benjamin noticed on the class shelf the box containing the worksheet which had been used in yesterday's disastrous lesson. अब वर्कशीट्स थी, उसने देखी एक बॉक्स के अंदर पड़ी, जो बुरा लेसन उसका गया था लास्ट डे, उसकी वर्कशीट्स पड़ी. Aware of the necessity for prompt action, he removed the worksheet from the box, remembering yesterday's attempts by Ahmed to thwart his plans. कहते हैं जो अहमद ने कल येस्टरडे उसके प्लान तबाह किए थे पोइट्री लेसन के अंदर, उसने फ़ौरन से उसको बॉक्स को उतारा और वो वर्कशीट्स निकाल दी. Pushing that thought from his mind, he crept over to the bin with the empty cardboard box. There was neither sound nor sight of the snake now. It was almost as if it had never been in the classroom at all. Benjamin hesitated. Would the box be broad and deep enough for the job he planned for it? With a quick flick of his wrist, he covered the bin with the box. Relief flooded over him as he realized that the box was unfortunately large enough to cover the top of the bin completely. He picked up the bin with his right hand, fervently hoping that his plan would work. Holding the lid in place with his left hand, he nodded to Ahmed to open the classroom door. With uncharacteristic meekness, Ahmed followed the instruction and watched as Benjamin strode purposefully along the corridor to the school exit, carrying the class visitor and his new-found home. Leaving his burden in the empty playground, Benjamin made his way to the school caretaker's office to report the matter and have the snake removed. अब क्या हुआ, उसने वो बॉक्स उतारा, अब वो छुप गया हुआ था बिन के अंदर और ऐसे फील हो रहा था कि वो कभी आई नहीं, इधर नज़र ही नहीं था. उसने क्या किया, वो बॉक्स को बिन के ऊपर रखना चाहा और होपफुली वो बॉक्स इतना बड़ा था कि वो पूरा उसने कवर कर दिया बिन को. अब आराम से टीचर ने उठाया बेंजामिन ने, उसको अहमद को कहा दरवाज़ा खोलो. वो ले के उसको ग्राउंड में चला गया और एडमिन ऑफिस के अंदर इसको रिपोर्ट किया और स्नेक को वहाँ से निकलवाया. वॉन्डरिंग what mischief Ahmed might have planned for his return. कहते हैं मेरे वापस जाने पे पता नहीं क्या प्लान किया होगा अहमद ने ना अब मुझे छेड़ने के लिए. Benjamin hurried back along the corridor. वो जल्दी कॉरिडोर से वापस क्लास में गया. The class sat in total silence. चुप करके पूरी क्लास बैठी हुई थी. Exactly as he had left them. जिस तरह वो छोड़ के गया था. Ahmed was still standing at the door. Sir, he said. उसने बोला सर, You were brilliant just now. You are a hero. आप इतने अच्छे थे, आप इतना इंटेलिजेंट थे, इतने आपने काम से उसको इजीली बाहर निकाल दिया और आप हमारे हीरो हैं. आपने हमें चुप करके बिठा दिया.
and I am sorry about everything you know. Benjamin reflected that this was what teaching was all about. और कैसे उसने कहा आई एम सॉरी सर फॉर एवरीथिंग, और बेंजामिन ने रिफ्लेक्ट किया कि यही टीचिंग है. टुमारो विल बी द फर्स्ट डे और द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ही थॉट हैप्पीली. कहता है कल मेरी ज़िंदगी का पहला दिन होगा पूरी ज़िंदगी के लिए. तो ये सोचा उसने, इस तरह से उसने वो अहमद को भी सुधार लिया और बच्चों के अंदर अपना इमेज भी अच्छा कर लिया. लेकिन यहाँ पे वही बात है कि स्नेक आ जाए तो बच्चे सबसे पहले भागे, टीचर बाद में भागेगा. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. काइंडली रीड इट थॉरली, understand it, and if you find any difficulty in any word or anything in pronouncing or something that you do not understand, kindly ask me, just text me or call me. I will be available for you. Okay. So from 9 to 1 p.m, 9 a.m. in the morning till afternoon 1 p.m. So you may ask me any of the question, and kindly read this. The words that you find difficult, kindly underline them, and I have told you to have a dictionary, pocket dictionary, or search it over internet. You have Google, or you can download in your mobile about dictionary, that is U dictionary, I think so, in which you translate from English to Urdu words. You may understand it in the Urdu form, and you also should have Merriam-Webster dictionary for your English words, the meaning for English words. Okay. Thank you so much. That is it for today. Inshallah I will see you in the next lecture. Thank you.